अब कल अपने शो ब्लैक एंड वाइट में अंजना ओम कश्यप ने एक नया मुद्दा छेड़ा कि दुनिया भर में तेज़ी के साथ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, दूसरे मज़हब की आबादी घट रही है और तब्दीली मज़हब की वजह से, धर्मांतरण की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। अंजना ओम कश्यप ने जो डेटा पेश किया है, जो बताया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस डेटा को पेश करने के पीछे का जो एजेंडा है, इसके पीछे का जो मकसद है, उस पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह इस्लाम की बढ़ती हुई आबादी को उसने बताया, मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को उसने पेश किया, उसका बुनियादी एजेंडा है नफ़रत को बढ़ावा देना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल कायम करना, देश की मेजॉरिटी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काना। और गोदी मीडिया ये काम लगातार करती रहती है और जब भी ज़रा सा सुकून मिलता है, माहौल शांत होता है, दोबारा इस मुद्दे को छेड़ दिया जाता है। अब कल अंजना ओम कश्यप साहिबा ने ब्लैक एंड वाइट के अपने शो में इसी पर रिसर्च किया, इसी पर अपना प्रोग्राम पेश किया कि किस तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ने जा रही है। दुनिया में सबसे नया रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम 1400 साल पहले आया, उससे पहले से ईसाई धर्म है, उससे पहले से यहूदी धर्म है और उससे पहले से हिंदू धर्म है। धर्मांतरण से आबादी कितनी बढ़ी घटी, तो साल 2015 से साल 2020 तक इस्लाम धर्म अपनाने वाले 4,20,000। लेकिन इन सब की आबादी कम होती जा रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में यह भी बता दिया कि साल 2100 में, यानी अभी 2026 चल रहा है, आज से 74 साल बाद जब 2100 साल आएगा, 2100 के बाद का आंकड़ा शुरू होगा कि 2101, 2102, तो उस वक्त मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा दुनिया भर में होगी। उस वक्त मुसलमानों की आबादी ईसाइयों से ज़्यादा हो जाएगी। उस वक्त पूरी दुनिया में पैदा होने वाले ज़्यादा बच्चे मुसलमान होंगे। इस तरह का आंकड़ा अंजना ओम कश्यप की तरफ से पेश किया जा रहा है, प्यू रिसर्च को बुनियाद बनाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो एजेंडा है, जो मकसद है, हिंदुस्तान में नफ़रत को फैलाना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाना, और इसी वजह से जानबूझकर मौका ब मौका इस तरह का डेटा पेश किया जाता है। अब ब्लैक एंड वाइट में अंजना ओम कश्यप ने कहा कि पिछले 5 सालों में, यानी 2015 से 2020 का जो डेटा है प्यू रिसर्च का, इसके मुताबिक मुसलमानों की आबादी दुनिया भर में 4,20,000 बढ़ी है और हिंदुओं की कोई भी आबादी नहीं बढ़ी है। ईसाइयों की आबादी कम हो गई है, 81,80,000। उसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो बौद्ध धर्म है, इनकी भी आबादी 3,70,000 कम हुई है। यहूदी धर्म में भी 40,000 की कमी पाई गई है। तो अंजना ओम कश्यप लोगों को ये बता रही है कि इस्लाम में लगातार मज़हब तब्दील कराया जाता है, लोगों को अपना मज़हब बदलने पर मजबूर किया जाता है और ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब की वजह से पिछले 5 सालों में 4,20,000 मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। हिंदुओं में एक भी आबादी नहीं बढ़ी है। ईसाइयों में 81 लाख आबादी कम हुई है। बौद्ध धर्म में 3,70,000 की तादाद कम हुई है और यहूदी धर्म में 40,000 की आबादी कम हुई है। अंजना ओम कश्यप ने अपने डेटा में इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है। उससे पहले ईसाई धर्म आया, हिंदू धर्म और दूसरे धर्म के मानने वाले मौजूद हैं, लेकिन आज से 74 साल बाद, अभी साल 2026 चल रहा है और 74 ईयर्स बाद पूरा 2100 ईयर हो जाएगा, फिर 2101-2 का सिलसिला शुरू होगा। तो उसके बारे में अंजना ओम कश्यप कह रही है कि उस वक्त मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी। अभी मजमूई तौर पर दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी ईसाइयों के मुकाबले में 2% कम है, लेकिन 2100 में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। मुसलमानों की आबादी टोटल हो जाएगी 34.9% और ईसाइयों की आबादी रह जाएगी 33.8% और हिंदुओं की आबादी रह जाएगी 15%। अंजना ओम कश्यप ने आगे एक डेटा दिखाया कि बच्चे किस तरह पैदा होंगे। तो अंजना ओम कश्यप का कहना है कि साल 2050 से 60 के बीच में
100 में से 36 बच्चे मुसलमान पैदा होंगे, उसके अलावा 100 में से 35 बच्चे ईसाई धर्म के मानने वाले होंगे और हर 100 में से 14 से 15 बच्चे हिंदू धर्म के होंगे। तो ये डेटा अंजुम कश्यप ने पेश कर दिया और इसके पीछे का एजेंडा है लोगों को भड़काना, लोगों के बीच में माहौल को ख़राब करना। अब रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? क्या सच में मुसलमानों की आबादी दुनिया में बढ़ रही है? क्या सच में ईसाइयों की आबादी कम हो रही है? किस देश में ज़्यादा मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? तो ये तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स, ये तमाम चैनल्स ये तो ज़रूर बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन क्यों मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है उसके बारे में कभी गुफ्तगू नहीं करते, उसके बारे में कभी नहीं बताते, या इस तरह का नैरेटिव देते हैं कि ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली की वजह से, ब्रेन वॉश करने की वजह से या किसी और वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। और यहीं पर रुककर सच्चाई को जानना ज़रूरी है कि आखिर क्यों मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये जो नैरेटिव दिया जा रहा है, इस नैरेटिव को काउंटर करना ज़रूरी है। इस दावा में, इस बात में कोई शक नहीं कि मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अनजाना कश्यप ने जो कुछ कहा, सच कहा कि सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है। इस्लाम के चाहने वाले पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली नहीं है, उसकी वजह लोगों का ब्रेन वॉश करना नहीं है, उसकी वजह किसी को पैसे की लालच देना नहीं है, या उसकी वजह दहशतगर्दी या कोई और नहीं है, बल्कि इस्लाम के मानने वालों में जो तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है उसकी वजह यह है कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम हकीकत पर मबनी रिलीजन है। और जो शख्स भी इस्लाम का मुताला करता है, इस्लाम के बारे में रिसर्च करता है, या वो मज़हब का मुतलाशी है, तो वो इस्लाम धर्म को अपनाता है।